नवंबर में वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो मेरा हाल अब 1 महीना रह गया, बस तैयारी शारी करें आप, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। हमने हुकूमत संभाली है, उस वक्त बहुत ही बुरे हालात थे मईशत के, इकॉनमी के, और इसी तरह ही बुरे हालात थे जब 2013 में हमें हुकूमत मिली थी। आपको उस वक्त भी हालात याद होंगे कि बेइंतहा महंगाई थी, कोई 12-14% पे महंगाई थी, जो ज़र मुबादला है बिल्कुल 2-2.5 अरब पे आ चुका था। तो डार साहब ने उसको ही संभाला था, और जिस तरह उन्होंने 4-5 साल में इकॉनमी को दुरुस्त किया, खुशहाली लाए और जीडीपी को बढ़ाया। उस वक्त 2-2.5% पे जीडीपी 6 पे ले गया, रिज़र्व ज़्यादा हुए, 23 पे अरब पे पहुँच गया। अभी भी इसी तरह के हालात थे, लेकिन जो पहले 4-5 महीने गुजरे हैं, मिफ्ता इस्माइल ने भी बहुत मुश्किल हालात में काम किया है और पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाला है। जो ख़तरा था, जो इमरान खान की वजह से, उसके फ़ैसलों की वजह से ख़तरे में डला रहे थे कि ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और श्रीलंका बन जाएगा, उससे बचा के अब पाकिस्तान को ले आए आगे। डार साहब आगे हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, पीछे भी उन्होंने बड़ी बेहतरीन काम किया, चौथी दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने हैं। तो इंशाल्लाह देखेंगे, अभी डॉलर नीचे जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, पेट्रोल की कीमत भी आने वाले दिनों में कम होगी, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको 1-2 महीने में बहुत बेहतर नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, आपको याद होगा, मैं आपके हल्के में, इधर अपने हल्के में जो शरकपुर है, इसको याद होगा, मैंने 2-4 जगह पे बात की थी आज से 15-20-25 दिन पहले कि ये माफ़ी मांगेगा। मैं उस वक्त तो लफ्ज़ मैं थोड़े सख्त इस्तेमाल किए कि इसके बड़े भी माफ़ी मांगेंगे। हम इसको जानते हैं, बड़ा बुज़दिल आदमी है, बहुत कौम पाँव में गिरने वाला बंदा है। अगर कोई केस छोटा सा दर्ज हो तो ये भाग जाता है KPK में, और वहाँ से आता नहीं जब तक इसको ज़मानतें ना मिलें या दूसरे तरफ से कोई इसको यकीनदानी ना हो। तो अभी ये जो बात इसने की है, अभी हाई कोर्ट में जाके इसने माफ़ी मांगी। ये कहता था मैं नहीं मांगूंगा ना, अब माफ़ी खां बन चुका है, अब उसके दर पे जा रहा है। वो वहाँ से चली गई, उसने ये भी गवारा नहीं किया कि इसकी शक्ल देखे वो, तो फिर वो रीडर को कहता रहा कि मेरी हाज़िरी लगा ले, मैं माफ़ी मांगने आया था। अभी देखिए आगे आगे आप किस से माफ़ी, ये कौन से भी माफ़ी मांगेगा जो उसने खेल खेला है। इंशाल्लाह समझते नहीं है, वो हो चुका है पहले ही। हमें तो पहले ही पता था कि ये एक झूठा आदमी है, मकार आदमी है, झूठ बोलता है, और लोगों को शायद समझ आ रही है या अभी आने में टाइम लगेगा। अगर आपको याद है 2014 में जो इसने 126 दिन का धरना दिया था, उसमें जो इसने हरकतें की, जिस तरह का इसका कल्चर इसने इंट्रोड्यूस किया, और उस वक्त जो इसने बातें की कि बिल जलाए, बहुत टैक्स ना दो, हुंडी के ज़रिए पैसे लाओ, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, ये सिविल नाफरमानी के ज़मरे में आती थी। उसी वक्त इसको पकड़ना चाहिए था। और आपको याद होगा 2014 में इसने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घरों की बात की। तो ये सारा एक झूठ बोलता है, लोगों को एक दगा देता है, उनके साथ फ्रॉड करता है, लोगों को ज़हनी तौर पे वो किसी और तरफ डाल देता है, हमारे नौजवानों को भी। अभी तो मेरा हाल कोई चीज़ बाकी नहीं रही है। अगर इस्लाम की बात करें तो उसमें भी इस वो अपने पाबंद लगाता है, जो कि किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह ही मईशत देखें, वो इसने तबाह कर दी है। अब अमेरिका को जो बयानिया है, कोई इसका बयानिया बताएं जो उस जल्दी पता, लोगों को पता नहीं चल गया, उसका जो बांडा है वो फूटा नहीं है चौराहे में। अभी इसका जो ये बयानिया था अमेरिका वाला, अब उसमें कोई कसर है? जिस तरह चीज़ें इसकी चल रही हैं, ये पाकिस्तान के मफादात को इसने नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान की कमज़ोर इसने किया है, अदारों पे इसने कमज़ोर अदारों को भी किया है। और आज वही वजह है कि पाकिस्तान में जो हालात हुए हैं, इसी की सारे इसी की कारस्तानी है। तो मेरा हाल है, अब तो कोई चीज़ पीछे नहीं रही। जो बयानिया इसके अमेरिका का बयानिया, अब तो एक साजिश के तहत इसने ये सारा चक्कर चलाया था। देखिए, मेरी का लेटेस्ट तो बात नहीं हुई, लेकिन ख्वाजा आसफ़ साहब मिले हैं उनको कल। मरियम बीबी जो बरी हुई थी, उनकी उन्होंने मुबारकबाद दी लंदन में, तो उन्होंने कहा कि नवंबर में वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो मेरा हाल अब 1 महीना रह गया, बस तैयारी शारी करें आप, इंशाल्लाह वो आ जाएंगे नवंबर में।